Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm don't even try. Just when the bullets fly, I'm the last one to die. तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सफ़र के नए सफ़र के अंदर। तो हमने एक चैलेंज स्टार्ट किया था 30 दिन में 30 बाइक का रिव्यू करना। तो हम बीच बीच में कुछ ऐसी बाइक्स का भी रिव्यू करते हैं जहाँ पे ट्रैवल पर्पस के हिसाब से मॉडिफिकेशन हो रखी होती है, उनको टूरर बाइक बनाया होता है परफेक्ट तरीके से, है ना। तो उसके अंदर आज हमारे पास एक्सपल्स 204 भी है 2022 मॉडल, जिस पे हमारे रावत भाई ने, जो कि रावत भाई इसके ओनर हैं, उन्होंने इस पर काफ़ी डिसेंट मॉडिफिकेशन कर रखी है, जो कि मस्ट हैव एक्सेसरीज़ के अंदर काउंट हो जाती हैं जब आप ट्रैवल व्लॉग्स करते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले अगर बात करते हैं हमारे एक्सेसरीज़ के अंदर या मॉडिफिकेशन के अंदर, तो सबसे पहले जो माइंड में एक थॉट आता है वो आता है हमारी सेफ्टी के लिए। तो सेफ्टी के लिए सबसे पहले इसमें क्रैश गार्ड लगा रखा है। ये आपको तो आपके लेग्स को तो प्रोटेक्ट करता ही करता है, आपके जो इंजन हो गया, चाहे बेंड जो एग्जॉस्ट पाइप हो गया, वो हो गया, रेडिएटर हो गया, उन सब चीज़ों को भी एक तरीके से ये प्रोटेक्ट करता है और आपके टैंक तक भी डैमेज नहीं पहुंचाता है। तो ये होना बहुत ज़रूरी है और आप लगा सकते हो इसको। अगर इसका हम कॉस्टिंग देखें तो ये 3200 रुपये के आसपास का आता है, करोल बाग से ही लगवाया हुआ है। हाँ, अगर हम सेकंड टॉपिक पे ऊपर बात करें कि ट्रैवल के अंदर क्या ज़रूरी है, तो मैं ये कहूँगा कि इसमें सैडल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लॉन्ग ट्रैवल करते हो तो आपके पास सैडल होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि देखो, बैग्स आप टांगोगे तो अगर वो नहीं लगा होगा सैडल, तो वो टायर के अंदर जा सकता है या आपके साइलेंसर पे टच होकर वो जल सकता है, कि काफ़ी वीडियोज़ मैंने देखी हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये अगर कॉस्टिंग देखें तो ये हमें पड़ता है 1500 रुपये का, और ये टॉप रैक हमें को टेल बैग बांधने के लिए, कुछ भी बांधने के लिए काम आ जाती है, तो ये हमें पड़ती है 1200 रुपये की। तो सेकंड मॉडिफिकेशन के अंदर सिर्फ यही चीज़ें लगी हुई हैं। फर्स्ट हमारा क्रैश गार्ड हो गया और सेकंड हमारी ये हो गई। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं मॉडिफिकेशन के बारे में, तो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन में एक और चीज़ काउंट होती है, जो कि हमारी होती है विजिबिलिटी। वैसे तो कंपनी इसमें एलईडी लाइट्स देती हैं और उसका थ्रो भी काफ़ी अच्छा है, बट उसको थोड़ा सा इंप्रूव और करना पड़ता है। कि जब आप पहाड़ों में जाते हो तो आपको, जब आप नाइट राइड कर रहे हो तो आपको बहुत मतलब ज़रूरत लगती है। तो इसमें हमने लगा रखी है, ज़्यादा लाइट नहीं लगा रखी है, मिनी ड्राइव लगाई हुई है हमने इसमें, जो कि बाय कलर में आती है, वार्म एंड ब्लू कलर में। और ये काफ़ी अच्छा थ्रो प्रोवाइड करती हैं जब आप रोड पे जाते हो या पहाड़ों में जा रहे हो, तो एक आपको काफ़ी वाइड एरिया विजिबल करा सकती है। और अगर इसका प्राइसिंग देखा जाए तो ये शायद 2500 रुपये की आती है विद द फिटिंग। और ये जो ब्रांड है वो जेजी का ब्रांड है, तो काफ़ी हेल्पफुल होती है जब आप ट्रैवलिंग करते हो, चाहे वो लद्दाख कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो। वैसे तो ये वाला जो पॉइंट है बहुत अनकॉमन सा रहेगा, क्योंकि ये इसमें कंपनी से आते हैं, बट अगर आप बाकी बाइक्स में देखोगे तो ये हम आफ्टर मार्केट ही लगाते हैं। जैसे कि हमने KTM में भी लगा रखा था। ये वैसे OEM एक्सेसरीज़ के अंदर काउंट होता है। तो जो पुरानी 4V आती थी ना, उसमें ये नहीं आता था, उसमें सिर्फ ये आगे का आता था और वो काफ़ी मतलब लो क्वालिटी का था। इसमें ये जॉइन हो गया तो ये काफ़ी स्टडी हो जाता है। और जब आपकी बाइक गिरती है या कभी क्रैश होता है तो आपके लीवर और आपकी फिंगर्स को ये प्रोटेक्ट करता है और आप अपनी राइड कंटिन्यू कर सकते हो। क्योंकि अगर लीवर और आपकी फिंगर में कुछ हुआ तो आप राइड कंटिन्यू नहीं कर पाओगे जब लॉन्ग राइड्स पे होते हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अगर लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हो या ऑफ रोड कर रहे हो तो आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मॉडिफिकेशन की बात करें तो भाई सबसे अगर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप बाइक को रिलेटेड मॉडिफिकेशन करते हैं तो ये जो रेडिएटर गार्ड है ये लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाइक क्रैश होती है, कोई पत्थर उड़ के आता है या आप कभी ऑफ रोड में गिर जाते हो, तो ये सबसे जल्दी डैमेज होता है। और अगर ये डैमेज हुआ तो फिर बाइक चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक प्लेट लगाई हुई है। तो ये प्लेट भी अगर देखा जाए तो 1200 रुपये के आसपास की ही आती है। अगर हम नेक्स्ट हमारे मॉडिफिकेशन की बात करें तो मॉडिफिकेशन तो नहीं करेंगे, एक मस्ट हैव एक्सेसरीज के अंदर काउंट हो जाती है जी, वो है हमारा फ़ोन माउंट। देखो काफ़ी लोग तो इसमें काफ़ी बाइक्स में मैंने देखा है कि यहाँ पे आप नेविगेशन माउंटिंग लगा के उसके ऊपर लगाते हैं, बट इन्होंने अभी यहाँ लगाया हुआ है। तो एज अ लॉन्ग ट्रैवल के अंदर आपको नेविगेशन बहुत ज़रूरी होती है, तो यहाँ पे आप अपना फ़ोन माउंट कर सकते हो। बट जो आईफोन वाले हैं उनको शायद मैं कहूँगा कि रेकमेंड करूँगा वो डैम्पिंग वाला लगाएं, जिसमें वाइब्रेशन कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, तो वाला लगाएं तो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। और शायद सिमटेक का है तो ये आपको 1500 रुपये के आसपास का पड़ता है विद द चार्जर। और सेकेंड की हम बात करें तो सेकंड और लास्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें लगा हुआ है सिमटेक का हज़ार्ड सिस्टम, जो कि फ्लैशर कह सकते हैं हम लोग उसको। और उसकी जो कॉस्टिंग आती है वो आती है 1500 रुपये के आसपास वो आता है। अच्छा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज में भी काउंट होती है, और मगर उसका लोग आजकल गलत इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो डे में या नाइट में अननेसेसरी उसको चला के रखते हैं और राइड करते हैं बाइक। तो ये बहुत कंफ्यूज करता है बाकी राइडर्स को, ड्राइवर्स को, जो भी रोड पे हैं उनको बहुत कंफ्यूज करता है। तो मैं ये कहूँगा कि
आप जब कभी मतलब आपकी कहीं भी ब्रेक डाउन हो जाए बाइक या आप बहुत ज़्यादा फॉग में हैं तब उसको यूज़ करिए, वरना अननेसेसरी उसको यूज़ ना करें, क्योंकि उससे काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं और उससे रोड एक्सीडेंट होने का खतरा ज़्यादा है। ये एक्सरसाइज अच्छी है, मगर इसको अगर आप अच्छे से इस्तेमाल करते हो तो ये बहुत फ़ायदेमंद होती है, मगर अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करते हो तो ये बाकी लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। तो मेरी वीडियो में यही था, और अगर आपको हमारी वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना, और हमारी जो 30 दिन 30 बाइक का रिव्यू है उस सीरीज़ को आप प्यार बनाते रहिए, लाइक करना, ठीक है। चलो टिल देन, बाय बाय, राइड सेफ। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try this.